हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय कुमार सुशील जहांगीर में। आज हम एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणों में फोर्थ ले रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद। इसमें हम ऐसी रिएक्शंस लेंगे जो एल्डिहाइड और कीटोन में आसानी से विभेद कर सकती है। इसमें पहला जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं टोलेन परीक्षण। टोलेन परीक्षण एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन ये परीक्षण नहीं देते हैं। इसके लिए हम काम में लेते हैं टोलेन अभिकर्मक। टोलेन अभिकर्मक होता है सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। तो अगर हम एल्डिहाइड की रिएक्शन टोलन अभिकर्मक से करवाएं तो एल्डिहाइड टोलन अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण देता है। क्या होगा? तो हम ले रहे हैं पहले टोलन अभिकर्मक AgNO3 प्लस NH4OH। आयन एक्सचेंज होंगे, Ag जाएगा इसके हाइड्रोक्साइड के साथ तो हो जाएगा AgOH प्लस NH4 जाएगा इसके नाइट्रेट के साथ तो बना लेगा NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट। AgOH के दो मॉलिक्यूल काम आएंगे, तो ये पहला AgOH, ये दूसरा AgOH। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, बचेगा क्या? Ag1 और 2 और क्या बचेगा? ये ऑक्सीजन प्लस क्या निकल जाएगा? H2O। तो यहाँ पर दो सिल्वर हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल आपस में अभिक्रिया करके सिल्वर ऑक्साइड और साथ में क्या दे रहे हैं? वाटर। ये सिल्वर ऑक्साइड रिएक्शन करेगा एल्डिहाइड से, एल्डिहाइड रिएक्शन करेगा सिल्वर ऑक्साइड से तो क्या होगा? ये सिल्वर अपने ऑक्सीजन दे देगा एल्डिहाइड को, तो एल्डिहाइड का हो जाएगा ऑक्सीकरण RC+O ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। ये क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस ऑक्सीजन निकलते ही ये क्या बना लेगा? Ag का अवक्षेप। कितने Ag आ जाएंगे यहाँ? 2। ये जो Ag है ये परक नली में तली में जमा हो जाता है और सिल्वर होने के कारण प्रकाश में दर्पण के समान चमकता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं दर्पण। लेकिन ये किससे बना है? सिल्वर से। सिल्वर को रजत भी कहते हैं, इसीलिए इस अवक्षेप का नाम है रजत दर्पण। तो हमने देखा कि एल्डिहाइड टोलन अभिकर्मक से अभिक्रिया करके रजत दर्पण देते हैं। अगर दिए गए मिश्रण में एल्डिहाइड है तो उसमें टोलिन अभिकर्मक डालने पर वो रजत दर्पण दे देगा, तो हम कहेंगे एल्डिहाइड है। और अगर रजत दर्पण नहीं देगा तो हम कहेंगे मिश्रण में एल्डिहाइड उपस्थित नहीं है। अब दूसरा हम ले रहे हैं फेलिंग परीक्षण। फेलिंग परीक्षण के लिए हम काम में लेते हैं फेलिंग विलियन। फेलिंग विलियन क्या होता है? ये दो प्रकार का होता है, फेलिंग विलियन A और फेलिंग विलियन B। ए क्या होता है? ये होता है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन और B क्या होता है? रासेल लवण का NaOH में विलयन। रासेल लवण क्या होता है? ये होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। तो जब फेलिंग विलयन काम में लेंगे तो यहाँ रिएक्शन कौन करेगा? ये रिएक्शन करेगा कॉपर सल्फेट, किसके साथ करेगा? NaOH के साथ। तो क्या होगा? कॉपर इसके हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा? CuOH प्लस Na इसके SO4 के साथ जाएगा तो NaSO4। सल्फेट आवेश -2 होता है, सोडियम +1 तो कितने लेंगे? Na2। और कॉपर जो हाइड्रोक्साइड है इसमें कॉपर की वैलेंसी कितनी है? +2 और हाइड्रोक्साइड कितनी होती है? -1। तो ये भी कितने लेंगे? 2। बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर
2 से गुण। अब ये कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है ये रहा CuOH, कितने OH जुड़े हुए हैं 2। इसको जब हम गर्म करेंगे तो क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा। तो बचेगा क्या, ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जब निकल जाएगा तो बचेगा CuO प्लस क्या निकल जाएगा H2O। ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये रिएक्शन करेगा एल्डिहाइड से। ध्यान रखें फेलिंग परीक्षण भी केवल एल्डिहाइड ही देते हैं, तो ये CuO। तो ये कॉपर क्या करेगा, यहाँ कॉपर ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल भाग लेंगे, ये इसको ऑक्सीजन दे देगा। तो RC डबल बॉन्ड OOH प्लस, जब यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल गई, अब कॉपर कितने बचे 2, लेकिन ऑक्सीजन कितनी है 1। ये क्या है कॉपर का ऑक्साइड और इसका रंग कैसा है लाल भूरा। तो एल्डिहाइड फेलिंग परीक्षण में लाल भूरा रंग देते हैं। एल्डिहाइड में फेलिंग विलयन डालने पर एल्डिहाइड लाल भूरा रंग देते हैं। यहाँ पर एल्डिहाइड जो है इसका कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकरण हो जाता है और यहाँ ऑक्सीकरण करने वाला कौन है, कॉपर ऑक्साइड। तो हमने देखा कि जो इससे पहला वाला जो परीक्षण है जिसमें हमने कहा था टोलेन परीक्षण, तो टोलेन परीक्षण में एल्डिहाइड टोलन अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण देते हैं, वहाँ एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड में अपचयन होता है और सिल्वर का अवक्षेप प्राप्त होता है। और फेलिंग परीक्षण में एल्डिहाइड फेलिंग विलयन के साथ लाल भूरा रंग का विलयन देते हैं और यहाँ भी एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है। एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद का थर्ड पॉइंट ले रहे हैं, मेथिल कीटोन का हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीकरण। वह कीटोन जिसमें कार्बोनिल समूह से कम एक CH3 समूह जुड़ा हो, मेथिल समूह, वो सोडियम हाइपोहेलाइट NaOX, इसको क्या बोलते हैं सोडियम हाइपोहेलाइट से अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, ये NONA है, ये कार्बन से जुड़ जाएगा तो ONA प्लस ये CH3 कन्वर्ट हो जाएगा CHX3, इसको क्या बोलते हैं हेलोफॉर्म। अगर X की जगह क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म और आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म। इस अभिक्रिया को में हमने देखा कि वह कीटोन जिसमें कम से कम एक मेथिल समूह कार्बोनिल समूह से जुड़ा हो, सोडियम हाइपोहेलाइट से अभिक्रिया करके हेलोफॉर्म और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण देते हैं। अगर Na की जगह H होता, ये जो Na इसकी जगह H होता तो हम कहते कार्बोक्सिलिक अम्ल, लेकिन H की जगह Na आया है तो हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। इस रिएक्शन की अगर हम मैकेनिज्म समझना चाहें तो जैसे RC डबल बॉन्ड OCH3, तो इसमें क्या होगा, ये सार से रिएक्शन करेगी, तो जैसे मान लो हम सार ले रहे हैं NaOH, तो NaOH का OH माइनस आयन क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल लेगा, क्या बनाएगा -H2O, क्योंकि यहाँ की हाइड्रोजन और यहाँ की OH, तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OCH2। क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन जो है वो निकलते समय बंद इलेक्ट्रॉन देगी तो नेगेटिव आएगा। अब क्या होगा, ये रिएक्शन करेगा हेलोजन से, तो मान लो बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है तो ये माइनस ये प्लस, तो ये प्लस वाला यहाँ आके जुड़ जाएगा तो बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OCH2X और यहाँ क्या निकल जाएगा -X। अब क्या होगा, ये रिएक्शन फर्दर होगी, फिर हाइड्रोक्साइड आयन आएगा NOH का, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लेगा और क्या बना लेगा -H2O, क्या बच जाएगा RC डबल बॉन्ड OCH, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। इससे कौन अभिक्रिया कर लेगा, वापस हेलोजन अणु आएगा, ये X तो माइनस के रूप निकल जाएगा, ये प्लस वाला X इस पर अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OCHX और यहाँ वापस कौन जुड़ जाएगा X। फिर रिएक्शन होगी, ये हाइड्रोजन भी हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OC, हाइड्रोजन हट गया, यहाँ भी X पहला, ये दूसरा X और ये कौन सा X, तीसरा X। तो यहाँ हम देख रहे हैं हेलोजन एक एक करके कार्बन की तीनों हाइड्रोजन को हटा चुका है और वहाँ कौन जुड़ गया है हेलोजन।
अब इस पर अटैक किसका होगा, वापस हाइड्रोक्साइड आयन का अटैक होगा। तो ये ऑक्सीजन बंद के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और ये हाइड्रोक्साइड कहाँ अटैक करेगा, सीधा कार्बन। तो क्या बनेगा, आर सी, इस ऑक्सीजन बंद के इलेक्ट्रॉन खींच लिए, डबल का सिंगल हो गया, नेगेटिव आएगा। यहाँ क्या है CH3 और यहाँ के कौन जुड़ गया OH। आगे क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपने जो नेगेटिव हैं या इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को देगा और ये यहाँ से निकल जाएगा। तो क्या बनेगा RC, बंद के इलेक्ट्रॉन दिए तो डबल बॉन्ड बन गया और इससे कौन जुड़ा है OH प्लस CH3, ये बंद के इलेक्ट्रॉन लेके भागा है तो इस पर क्या आएगा माइनस। अब क्या होगा, यहाँ प्रोटॉन स्थानांतरण होगा, ये अपना हाइड्रोजन इसको दे देगा। तो क्या बचेगा RC डबल बॉन्ड O माइनस, क्योंकि इसने प्रोटॉन दे दिया और ये लेगा तो क्या बना लेगा CHX3, ये क्या बन गया HALO4। अब क्या है, फाइनली ये रिएक्शन करेगा वापस NaOH से। तो क्या होगा OH पे माइनस, Na पर प्लस, तो प्लस वाला Na इससे आके जुड़ जाएगा। तो क्या बना लेगा RC डबल बॉन्ड ONA, ये क्या बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इस अभिक्रिया में एक एक करके पहले सारे हाइड्रोजन हैलोजन द्वारा रिप्लेस हो जाएंगे, ये उत्पाद बनेगा यहाँ तक। फिर क्या होगा, हाइड्रोक्साइड का अटैक होगा, हाइड्रोक्साइड का अटैक होने से कार्बोक्सिलिक एसिड और CH3 बनेगा, यहाँ फिर प्रोटॉन एक्सचेंज होगा, फाइनली दे देगा हेलोफॉर्म और कार्बोक्सिलेट आयन, ये कार्बोक्सिलेट आयन NaOH से सोडियम लेगा और बना लेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम लवण। कीटोन की हेलोफॉर्म जो रिएक्शन है, अगर इसमें हमने मेथिलीन समूह युक्त कीटोन लिया है और अणु में अगर डबल बॉन्ड भी हैं, तो ये जो सोडियम हाइपोहेलाइट है ये डबल बॉन्ड में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करेगा। रिएक्शन कहाँ होगी, केवल कार्बोनिल समूह और उससे जुड़े हुए मेथिल समूह में। तो क्या होगा H ये जुड़ा हुआ और फिर इससे जुड़ा हुआ कार्बन, कार्बन से क्या जुड़ी हुई CH3, डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, C इससे जुड़ी हुई CH3 भी एज इट इज, C डबल बॉन्ड O, ये क्या होगा यहाँ क्या जुड़ जाएगा ONA, तो ये हो गया ONA। और ये जो CH3 है ये किस में चेंज हो जाएगा CHX3, क्या बना लेगा हेलोफॉर्म। और ये क्या है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम लवण। तो हमने देखा कि रजत दर्पण यानी टोलन अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण एल्डिहाइड देते हैं और फेलिंग विलयन के साथ लाल बुरा अवक्षेप भी एल्डिहाइड देते हैं, लेकिन नंबर 3 रिएक्शन जो है ये मेथिल समूह युक्त कीटोन ही देते हैं। तो इन तीनों रिएक्शन द्वारा हम एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकते हैं।